कि कुछ ऐसा कर कमाल बाबू मुसाय कि तेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। बस 1000 सब्सक्राइबर यार, 1000 सब्सक्राइबर तो लोग आज हाथ का मैल समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है? आजकल जब लोग बाहर ही नहीं निकल रहे तो हाथ का मैल क्या घंटा बाहर निकलेगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैल पैसों से रिलेट करना आपको मतलब समझ में आ जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, ये जीता जागता डायग्राम इन हाथों ने ही बनाया है। आप लोग हैरान मत होइए, ये ताजमहल ही है दोस्तों। यहाँ पर इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि कई लोग इसको विश्वास नहीं करेंगे कि ये ताजमहल है, इसीलिए बड़े बड़े अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में यहाँ पर लिखा गया है ये ताजमहल है। तो दोस्तों आज हम ताजमहल के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो कि सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। और सबसे पहले तो ताजमहल को देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर गूंजना चाहिए कि भैया ये ताजमहल इतना मजबूत क्यों है बिना सीमेंट के? बहुत बड़ा फैक्ट है ये कि बिना सीमेंट यूज किए ये ताजमहल इतना मजबूत और इतना शानदार कैसे बनाया गया, जिसको इंसान अगर एक बार देख ले तो वो देखता ही रह जाएगा। तो इस सवाल पे बात करने से पहले हम ताजमहल की कुछ एक छोटी मोटी रोचक जानकारियों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पूरी जानकारी के बारे में जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा छोटी किताबों में, जिसने नहीं भी पढ़ा होगा, अपनी स्टडीज नहीं पूरी कर पाई, उसे भी आजकल इतना तो जरूर पता होगा कि ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट मार्बल यानी कि हिंदी में इसको संगमरमर कहा जाता है। तो इसको संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है और इसको बनाने वाले का जो नाम है वो शाहजहां। जी हाँ दोस्तों, सुनहरे अक्षरों में शाहजहां ने इसका जो है बनवाने का, निर्माण का ऑर्डर दिया था। आजकल के टाइम पे यहाँ ऑर्डर बोला जाता है। तो शाहजहां ने इस ताजमहल को बनवाया था। तो दोस्तों क्यों बनवाया था? क्योंकि उनकी वाइफ मुगल जो है साम्राज्य की थी और जो है उनका नाम था क्या? मुमताज। उनकी याद में इसको बनवाया गया था। तो शाहजहां जैसे कि मुगल एम्पायर हुआ करते थे। अब इसको ये देखा गया कि अरबिक में ताजमहल को क्या बोला जाता है। तो याद रखना दोस्तों, अरबिक में ताजमहल को क्राउन ऑफ प्लेसेस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ताजमहल में इतने सारे पत्थर्स का यूज किया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर 3 तरीके के पत्थर्स का यूज किया गया। क्या स्टोन्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? सेमी प्रेशियस और रियर होते हैं और कॉमन। यानी कि सेमी प्रेशियस जो मतलब मिड रेंज में आपको मिल जाएगा आसपास, आज के टाइम पे भी थोड़ा बहुत चांसेस है मिलने का। और रियर जो स्टोन्स है ये लगभग ना के बराबर है, यानी कि ये मिल ही नहीं सकते, ऐसे कुछ पत्थर से यूज किए गए हैं। और जो कॉमन स्टोन्स है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ना। तो हम बात करते हैं इतने सारे पत्थर्स को किस तरीके से लाया गया। ये कई कई शहरों से लाया गया। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही ये पत्थर नहीं लाए गए हैं। इसका आप गलतफहमी बिल्कुल भी ना पाले कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही पत्थर इसमें यूज किए गए हैं। या दोस्तों इसमें कई और कंट्री के भी पत्थर इंक्लूड है जो कि बाहर विदेशों से लाया गया है। लेकिन उतने सारे पत्थर को लाने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था उस समय। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम उस समय ये था कि यार रेलगाड़ी और ये हेलीकॉप्टर, प्लेन, ये सब तो उस समय हुआ नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना ही था। लेकिन हमारे शाहजहां भाई साहब को ये बात जरूर पता थी, क्या? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दी होल वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे शाहजहां ने क्या कहा? 1000 एलिफेंट्स को यूज किया गया ये सारे पत्थर लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, दूर दूर शहरों से एक जो है इन पत्थरों को लाया जाता था। किसके द्वारा? हाथियों के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें लगभग कुछ नहीं तो 22,000 के आसपास लेबर यूज किया गया। हम लेबर नहीं बोलेंगे क्योंकि क्या हुआ करता था, उस लेबर में ही सब कुछ इंक्लूडेड है। जैसे कि जो है शानदार कारीगर जो हुआ करता था उस समय का, इंजीनियर जिसको हम बोल सकते हैं। और इसका जो बेस, डिजाइन, स्ट्रक्चर किस तरीके से इन्हीं लोगों ने डिजाइन किया, इन्हीं लोगों ने इसका निर्माण किया। तो इसको लगभग कुछ नहीं तो 17 साल लगभग बनने में लग गई। आप ये देख सकते हैं 1631 से लेकर 1648 के बीच में ये जाकर कहीं तैयार हुआ, ये शानदार जो है महल तैयार हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस अपने मेन फैक्ट के बारे में कि बिना सीमेंट के ये इतना मजबूत स्ट्रक्चर कैसे बना। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उस वक्त जो है सीमेंट की खोज नहीं हुई थी। सीमेंट के बारे में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बातें और जान लेते हैं कि सीमेंट की खोज एक ब्रिटिश बिल्डर ने की है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश बिल्डर जो कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर इंडिया में उसे मिस्त्री बोला जाता है, कि जो मतलब दीवारों के ईंटों का यूज करके दीवारें बना देता है, दीवारों के बाद स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है और बड़े से बड़ी बिल्डिंग बना देता है।
तो वही उनका नाम था, जी हाँ दोस्तों, जोसेफ एस्पेडिन। उन्होंने 1824 में सीमेंट की खोज की। अब कैसे की? उन्होंने क्या किया कि क्ले आप सभी लोग जानते होंगे, इंडिया में है तो क्ले एक ऐसी मिट्टी होती है जो कि कुम्हार द्वारा यूज की जाती है। कुम्हार क्या करता है कि वो क्ले मिट्टी लेकर आता है और उसके बाद उससे कई तरीके के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाता है जो कि बड़े ही शानदार होते हैं देखने में। तो उस क्ले को और उसके साथ क्या यूज किया? लाइम स्टोन और क्ले, इन दोनों का मिक्सचर यूज करके उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट किया गया। क्या किया गया? हीट किया गया। जी हाँ दोस्तों, हीट करने के बाद जो एक नतीजा सामने आया वो कैल्सिनाइड था। उस नतीजे को ग्राइंडिंग करने के बाद, क्या करने के बाद? ग्राइंडिंग करने के बाद सीमेंट बनाया गया। अब ग्राइंडिंग का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करता हूं, मैकेनिकल इंजीनियर। तो हम ग्राइंडिंग क्या होता है? ग्राइंडर मशीन होता है जो ग्राइंडिंग करता है। ग्राइंडर मशीन क्या होता है? वो किसी एक, मान लो आपके पास कोई स्पेसिफिक जो है पदार्थ है किसी भी चीज का, जैसे मान लो कि कोई डिजाइन है लोहे का, कुछ भी है, उसके जो ऊपर का एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है और शाइनिंग बड़ी अच्छी आती है। इसमें क्या होता है इस मशीन में कि ग्राइंडर है तो उसमें एक व्हील लगा होता है, वो खूब तेजी से रोटेट करता है और हम अपना ऑब्जेक्ट जो है उसको टच करते हैं, उसके कांटेक्ट में जब ले आते हैं तो उसका एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव होता है, वहां से कुछ एक जो है उसकी चिंगारी निकलती है। तो इस तरीके से ग्राइंडर करने के बाद जो पाउडर फॉर्म में हमारा आता है वही हमारा सीमेंट होता है। तो सीमेंट की खोज कुछ एक 1824 में हुई और ये बना कब? 1600 के आसपास। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप सभी को ये फैक्ट बताना चाहूंगा कि बिना सीमेंट के यूज के ये बिना भी ये ताजमहल इतना मजबूत क्यों है। तो दोस्तों उस समय के जो इंजीनियर्स हुआ करते थे, जो कारीगर हुआ करते थे, उन्होंने, मैंने आप सभी को बताया कि ये कुछ रेयर स्टोन्स हैं, इन स्टोन्स का यूज किया गया। ये स्टोन्स कहां से लाए गए? हाथियों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब से लाया गया, चाइना, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और अरेबिया से लाया गया है। अब इसमें सेमी प्रेसियस में जैसे कि मैंने कुछ एक नाम लिखे हैं, येमनी, ठीक है, और फिरोजा, ये सेमी मतलब लगभग आसपास के पाए जाते हैं। और जो ये रियर है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये आजकल के टाइम पे तो ना के बराबर है, मिल ही नहीं सकता, जैसे कि अजूबा। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम ही आप सुनकर मतलब वो मूवी याद आ जाती है मुझे, जिसमें अमिताभ बच्चन का रोल है एक बहुत बढ़िया। अजूबा मूवी एक देखेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा, शानदार मूवी है। और एक है मोहरा, ये है मोहरा भी मूवी का ही नाम है। तो मैंने कुछ एक छाट के नाम निकाले हैं क्योंकि मजा आएगा इसको सुनने में। एक बाकी गोल्ड स्टोन और जहर। जी हाँ दोस्तों, जहर जैसे रियर स्टोन्स का यूज किया गया है इसको बनाने में। अब कॉमन स्टोन्स क्या होते हैं? जैसे ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, येलो, इस तरीके के कॉमन स्टोन्स यूज किए गए हैं। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि बिना सीमेंट के यूज बनाया कैसे? क्या सिर्फ और पत्थर को रख दिए जुड़ जाएंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा उस समय भी नहीं था। क्या हुआ कि ये सारे जो स्टोन्स थे इनको एक स्पेसिफिक अमाउंट में मिक्स किया गया। मिक्स करने के बाद एक पेस्ट बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, पेस्ट। क्या बनाया गया? पेस्ट। वो पेस्ट इस कदर इतना मतलब मजबूत था कि उस समय कि आज भी इसकी मजबूती को देखा जा सकता है। और ये पेस्ट जो है ब्लैक या किसी अन्य कलर का नहीं था, ये मतलब एक शानदार चमकीले जो चमक थी इस पेस्ट में भी, उस पेस्ट को यूज किया गया कि इन व्हाइट मार्बल्स के साथ। तो आप लोग अगर ताजमहल देखेंगे या देखने जाएंगे या देखा होगा तो आप लोग जरूर देखेंगे कि वहां पर किसी भी तरीके का सीमेंट आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो पेस्ट ही उस तरीके से है कि उसमें घुल गया है। और दोस्तों इसीलिए इतना शानदार, इतना मजबूत और इतना चमत्कारी जो है महल बनाया गया। उसके बाद की कहानी क्या हुई कि लोगों का जो है ये कहावत सुनी गई है कि मतलब जो है शाहजहां ने जो है उसमें काम किए गए मजदूरों के हाथ कटवा दिए, कारीगरों के हाथ कटवा दिए। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इसके बारे में तो आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं या आप लोगों ने ताजमहल देखा है, आपको ताजमहल की कौन सी बहुत अच्छी बात लगी, आप कमेंट के जरिए जरूर बताना। और साथ में ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी या नहीं, ये भी आप बताना। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करने से आपको क्या होगा, लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलता हूं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।